तीसरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स होंगे जो कि क्वाड्रेंट के अंदर बनेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है ना, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक दो एंगल बन गए। एक एंगल बन गया θ1 और एक एंगल बन गया θ2, ठीक है। ये मेरे पास दो एंगल बन गए। यहाँ पर मेरे पास 0 डिग्री है और यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में दोनों एंगल्स बन रहे हैं ना, क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, तो इन एंगलों को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होगा, मतलब कि θ1 प्लस θ2, वो इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के। क्लियर हो गया। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास 0 और 90 डिग्री के बीच में बनते हैं और उनका सम 90 डिग्री इक्वल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है, सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास जो लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि हमारे पास या तो लाइन के ऊपर बनेंगे या तो फिर लाइन के नीचे बनेंगे। और ये लाइन है इधर से 0 डिग्री और इधर तक 180 डिग्री। तो मीन्स के मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो दो एंगल बनेंगे, एक θ1 और एक इधर एंगल बनेगा θ2, ठीक है, θ2। तो अब ये दोनों लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं ना, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, θ1 प्लस θ2, वो इक्वल होगा 180 डिग्री की। या फिर लाइन के नीचे भी बनेंगे तो वो भी दो बनेंगे और 0 और 180 के बीच में ही बनेंगे। तो इन एंगलों को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल भी हमारे पास, ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास एंगल बनते हैं वो भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और उनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, याद हो, मैं क्लास में सीजर लेकर आया था। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे मैं वो सीजर लेकर आया था, तो सीजर को जब मैंने ऐसे बंद किया हुआ था तो उसके दोनों एंगल यहाँ पर 0 थे और यहाँ पर फुल एंगल्स थे। और इन्हीं को जब मैंने सीजर को थोड़ा सा ओपन कर दिया था, जैसे कि सीजर को मैंने ऐसे थोड़ा सा ओपन कर दिया था, तो यहाँ पर एंगल बड़ा हुआ था और यहाँ पर भी एंगल बड़ा हुआ था, और ये एंगल आपस में इक्वल हो रहे थे, छोटे हो रहे थे। तो यहाँ इससे हमें ये पता चला कि जो एंगल 1 होगा, θ1, वो θ3 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसका जो अपोजिट एंगल होगा। ये तो मैंने नाम दिए हैं इसको एंगल 1 और एंगल 3, लेकिन इसका सही क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब θ1 और θ3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जबकि हमारे पास जो θ2 है वो इक्वल होगा θ4 के, ठीक है। वो आपस में अपोजिट है ना दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे पास ये थे। क्लियर हो गया। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 10 भी क्लियर हो गया। इसी के क्वेश्चन आपने इसी के ज़रिए करने हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सिंपल उसको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास यूनिट नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमारे पास पैरेललोग्राम होता क्या है, इसको अब हम सीखेंगे। उसके बाद वो पैरेललोग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एंगल होगा। क्या होगा, एंगल होगा। पैरेललोग्राम जिसमें हमारे पास एंगल होगा। और दूसरा, हम एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे पास एंगल नहीं होगा बल्कि उसमें डायगोनल होगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है क्या चीज़। पैरेललोग्राम की यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ें, द क्वाड्रेटेरियल फिगर फोर साइडेड विद टू फेसिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल बट नो एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल लेंथ। तो हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास इसमें चार साइडेड फिगर होगी। क्वाड्रेटेरियल फिगर किसे बोलते हैं, जिसमें फोर साइडेड्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4,
फोर साइडेड हो गई, और उसमें फोर साइडेड में हमारे पास जो दो साइडें होंगी जैसे ये और ये आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, और ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स हैं, ये भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन, मतलब ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये भी है। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जितना ये है, लेट्स सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसमें तो 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री के एंगल बन गए, 90 + 90 180, और 180 और 180 360 डिग्री इसमें टोटल एंगल्स होंगे। तो ये अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेक्टेंगल है। क्या है? पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि रेक्टेंगल है। जबकि पैरेललोग्राम में वो क्या कह रहे हैं कि सारी की सारी बातें रेक्टेंगल ही की होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसमें जो है तो उससे डिफरेंट होगी, और वो है जो उसको रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम को डिफरेंट करती है, डिफरेंशिएट करती है, वो है कि इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। या तो 89 होगा या तो 91 होगा, लेकिन 90 का नहीं होगा। और इसमें भी जो सम होगा वो 360 के ही इक्वल होगा। सम ऑफ एंगल्स, जो चारों एंगलों को जब आप प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 360 के ही इक्वल आएगा। बाकी सारी बातें वही हैं। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है कि रेक्टेंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, जबकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। क्लियर? अच्छा जी, ये हो गई आपके पास डेफिनेशन। इसी में आप इसको नेम दे देंगे, ए बी लेबलिंग कर लेंगे, सी एंड डी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आती है बारी, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल के साथ, ठीक है। हमारे पास एक एंगल गिवन होगा, उस एंगल को हम कैसे ड्रा करेंगे? एंगल की मतलब हमें गिवन होगा एंगल, और एंगल की हेल्प से हम पैरेललोग्राम कैसे ड्रा करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 45 डिग्री वाला एक था और एक हमारे पास 60 डिग्री वाला था। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, पी क्यू आर एस था आई थिंक। तो उसमें हमारे पास एक लाइन थी पी क्यू, जैसे कि ये। तो स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और इसके 10 मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स डायग्राम के होंगे और 5 मार्क्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के होंगे। तो सबसे पहले आपने डायग्राम करनी है, और डायग्राम में जो स्टेप आप करते जाएं वो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स की सूरत में लिखते जाएं। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर, और उसको नाम दे देना है पी क्यू। और आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, लाइन सेगमेंट लगाई, और उसको नेम दे दिया पी क्यू। अच्छा, उसके बाद आपके पास एंगल जो गिवन था, मजरिंग एंगल, वो आपके पास क्यू पर गिवन था जो कि 45 डिग्री था। मतलब कि आपने क्यू पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? क्यू पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने क्यू पॉइंट के ऊपर अपना कंपास रखना है, और कोई सा भी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बना देना है इस तरह, ठीक है। सेमी सर्कल बना देंगे आप। अब हमें एंगल कितना चाहिए? 45 डिग्री चाहिए। तो 45 डिग्री के लिए आपने अब सेमी सर्कल बना दिया। अब सेमी सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर आप कंपास को रखोगे, ठीक है, और पहला आर्क लगाओगे। क्या लगाओगे? पहला आर्क लगाओगे जो कि होगा 60 का। फिर आपने इस आर्क के ऊपर कंपास को रखना है और दूसरा आर्क लगाना है जो कि किसके इक्वल होगा? 120 के। और फिर 120 और 60 के बीच में जो आर्क लगेंगे वो कौन सा होगा? 90 का होगा। फिर आपने यहाँ पर रखना है अपना कंपास, और फिर यहाँ पर रखना है, और दोनों इधर आर्क लगाने हैं जो यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर इस आर्क को आपने क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है क्यू पॉइंट से ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमें पता है कि 45 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 90 का, जब 90 एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम इसके लिए 90 डिग्री का एंगल हमने पहले बना दिया, अब इस 90 डिग्री का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? इस जीरो पॉइंट पर रखेंगे अगेन कंपास को, इस सेमी सर्कल के 0 डिग्री पर, और एक कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और इस 90 डिग्री के इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे जो कि इधर इंटरसेक्ट करेगा। अब इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है क्यू से, और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा,
ठीक हो गया। अब ये आपके पास एंगल बन गया 45 डिग्री का। अब उसके बाद ही आपने स्टेप नंबर 2 लिखना है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट क्यू। ठीक हो गया, 2 स्टेप भी हो गए और 2 आपकी डायग्राम में 2 पॉइंट्स भी हो गए। उसके बाद आपके पास जो दूसरी लाइन गिवन थी, लेट्स सपोज वो 3 सेंटीमीटर की गिवन थी, तो आपने इस क्यू कंपास को ओपन करना है 3 सेंटीमीटर और इस क्यू पॉइंट पर रखना है अपने कंपास को, और एक आर्क, इस लाइन जो एक्सटेंड हुई हुई लाइन है इसी के ऊपर आपने एक आर्क लगाना है। अगर ये जो आर्क आपने लगाए हैं ये अगर आपके नीचे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, और अगर ये आपने आर्क ऊपर कहीं यहाँ पर लगाए हुए हैं तो ये फिर जो आप 3 सेंटीमीटर वाली कट ऑफ कर रहे हो ये नीचे होगी। ठीक है, तो ये आपके पास लेट सपोज ये पॉइंट आ गया जो कि आपने 3 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, पॉइंट क्यू के ऊपर रखकर आपने एक आर्क लगाया, आर्क बल्कि इस जो एक्सटेंड हुई हुई लाइन है इसे आपने कट ऑफ किया जो कि इस पॉइंट पर हुई, और इसको आपने नेम दे दिया आर। इस पॉइंट को आपने क्या नेम दे दिया, आर। उसके बाद आपने अगेन यही 3 सेंटीमीटर का जो आपने कंपास ओपन किया हुआ है इस पॉइंट पी पर रखना है आप कंपास को, और एक आर्क इधर आपने लगाना है। ठीक है, एक आर्क आपका इधर लग जाएगा, कंपास को ओपन किया 3 सेंटीमीटर, और अब आपने दूसरा आर्क अगेन कंपास को ओपन करना है 4 सेंटीमीटर। क्यों, ये हमने इधर पी पर रखकर 3 क्यों किया कि हमें ये 3 यहाँ पर 3 था तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 3 बनाना है, क्योंकि डेफिनेशन उसकी थी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसलिए ये 3 है तो ये भी 3। इसी तरीके से ये 4 है तो इसके ऊपर वाली जो पैरेलल और अपोजिट होगी वो पैरेलल भी होगी और अपोजिट भी होगी और वो इक्वल भी होगी। ये 4 है तो ये ऊपर वाली भी 4 होगी। तो इसी तरीके से आपने फिर यहाँ पर पी पर रखकर 3 का किया, अब 4 का ओपन करेंगे कंपास, तो यहाँ पर इस पॉइंट आर के ऊपर रखेंगे और कंपास को, और इस जो आपने ये जो आर्क लगाया है इसे आप इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को आप नेम दे देंगे एस। ठीक हो गया। अब आपने आखिर में क्या करना है, इस एस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आर से भी, और इस एस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आप पी से भी। ये तो मैंने विदाउट कंपास बनाया, थोड़ा सा रफ आया, लेकिन आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट पैरेललोग्राम आएगी, जिसमें कि आपकी चारों साइडें जो होंगी वो ऑपोजिट भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होंगी, बट नो एंगल ऑफ 90 डिग्री का भी कोई नहीं होगा। तो हैंस ये आपके पास जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की उसे फुलफिल कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने इसके स्टेप्स भी लिखने हैं, 2 स्टेप्स हमने लिख लिए थे। तीसरा स्टेप आपने क्या लिखना है कि कट ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन मर्जिंग 3 सेंटीमीटर एंड नेम इट पॉइंट आर। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है आपके पास जहाँ पर कट हुई उस पॉइंट को आपने नेम दे दिया आर। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आपने लिखना है कि ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर टेकिंग पी एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर टेकिंग आर एज अ सेंटर। ठीक है, और फिर आपने विच उधर लिखना है विच मीट्स एट पॉइंट एस। ये दोनों जो आर्स हैं वो कहाँ पर मीट करेंगे, एस पॉइंट पर मीट करेंगे। तो आपने फिर आखिरी जो 5वें स्टेप में ये लिखना है कि ज्वाइन एस टू आर एंड एस टू पी, और फिर आखिर में लिख देना है हैंस पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, और इस तरीके से आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आती है बारी सेकंड हमारा जो था 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, 60 डिग्री में आपने क्या करना था, 60 डिग्री में यही सारा कुछ था, लेकिन उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि आपने पहले एक सेमी सर्कल लेना है विद एनी रेडियस। इस सेमी सर्कल के इस पॉइंट पर जब आप कंपास रखेंगे और पहला आर्क लगाएंगे, और ये आपका क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, इसको एक्सटेंड कर देंगे आप इस तरह, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया, और बाकी के सारा प्रोसीजर वही है जो अभी मैंने बताया। ठीक हो गया। अपना एक लाइन ड्रा करनी है, लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर पी क्यू थी, मैं उसको नाम पी क्यू दे देता हूँ, 4 सेंटीमीटर, ये उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, और दूसरी लाइन आपके पास लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर गिवन थी, तो आपने कंपास ओपन करना है 3 सेंटीमीटर और इस क्यू पर रखकर एक ऊपर आर्क लगाना है और पी पर रखकर नीचे आर्क लगाना है। और दूसरी लाइन आपके पास जो गिवन थी वो लेट्स सपोज 5 की थी, तो फिर आपने पी पर रखकर ऊपर इस वाले आर्क को इंटरसेक्ट करना है और क्यू पर रखकर नीचे वाले आर्क को इंटरसेक्ट करना है। इन पॉइंट्स को आपने नेम कोई से भी नेम दे दें, लेट्स सपोज इसे मैं आर दे देता हूँ, इसे मैं एस दे देता हूँ, और अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये लेट्स सपोज हमारे पास जो हमने बीच में जो लाइन लगाई थी वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी।
तो हमारे पास डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का हो गया और बाकी की जो अपोजिट लाइन हो गई वो हमारे पास अप इसमें इक्वल हो गई।